मैंने कह जो दिया तुझे बदजात औरत कि मैंने सुरैया का रिश्ता चौधरी रुस्तम से तय कर दिया है। तू कौन है बीच में बोलने वाली? मैं उसकी माँ हूँ, क्या मुझे भी उसके हक में बोलने की इजाजत नहीं है? मैं उसका बाप हूँ, जो करता हूँ उसके लिए बेहतर करता हूँ। आज तुमने जुबान खोली, आइंदा ये जसारत न करना, वरना तू जानती है कि इन बड़ी बड़ी महलनुमा हवेलियों में कमज़ोर आवाज़ों को किस तरह दुबा दिया जाता है। चौधरी साहब, हमारी सुरैया 18वें साल में है और चौधरी रुस्तम 50 से ज़ायद का होगा। सुरैया आपकी अपनी बेटी है, खुदा उस पर ये जुल्म न करें। अम्मा, इस पूरे इलाके में हमें रुस्तम जैसा वार नहीं मिल सकता अपनी सुरैया के लिए। वो हमारी टक्कर के लोग हैं। बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। बस जब कह दिया तो कह दिया। हम इस बारे में फैसला कर चुके हैं। हम चौधरी रुस्तम को जुबान दे चुके हैं, हम इसे बदल नहीं सकते। कल रुस्तम आएगा और हम सुरैया के इसके साथ बात पक्की कर देंगे और हो सकता है हम इनका निकाह भी कर दें। रुखसती बाद में हो जाएगी। सुनो, हम किसी काम से शहर जा रहे हैं, रात देर से लौटेंगे। ये अच्छा। तूने जुबान खोली है, आइंदा ये जसारत न करना, वरना तू जानती है इन महलनुमा हवेलियों में कमजोर आवाजों को किस तरह दुबा दिया जाता है। आज तूने जुबान खोली है, आइंदा ये जसारत न करना, वरना तू जानती है इन महलनुमा हवेलियों में कमजोर आवाजों को किस तरह दुबा दिया जाता है। कौन कौन है? आज तूने जुबान खोली है, आइंदा ये जसारत न करना, वरना तू जानती है इन महलनुमा हवेलियों में कमजोर आवाजों को किस तरह दुबा दिया जाता है। कौन है? कौन है? मैं हूँ बेटा, तेरी अम्मा। सुरैया बेटा। जी अम्मा। तुम्हारा बाप और भाई शहर में किसी महफिल में होंगे और वो देर से लौटेंगे, तो यहाँ से भाग जा बेटा। जब सुबह तेरा बाप और भाई लौटेंगे तो उन्हें कोई होश नहीं होगा। तू भाग सकती है, तू अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती है बेटा, वरना सुबह तुझे बेच दिया जाएगा। और तू जानती है इन बड़ी बड़ी हवेलियों से उठने वाली टोलियां नहीं हुआ करती, अरमानों के जनाजे होते हैं।
शहनाइयों की पुरसोस आवाज में रोती बिलखती इन महलों की रानियां मर्दों की गैरत की भेंट चढ़ जाती हैं। कहाँ जाऊँ अम्मा? ये लोग मुझ पे ज़मीन तंग कर देंगे और मैं जानती हूँ मेरी ज़िंदगी सांसों की चलती हुई डोर इनके एक इशारे से छन से टूट जाएगी अम्मा। तू इमरान को बुला ले बेटा, और तुम लोग इस शहर से नहीं, इस सूबे से दूर, कहीं बहुत दूर चले जाओ। ये इतना भी आसान नहीं अम्मा। इससे चौधरी बहराम की नाक कट जाएगी और उसके गबरू जवान बेटे का सर हमेशा के लिए लोगों के सामने झुक जाएगा और इसका सारा मलबा तुझ पे आएगा अम्मा। तेरी जिंदगी तो पहले ही कांटों का बिछोना है। मैं तेरी तरह ही जीऊंगी, रोज जीऊंगी, रोज मरूंगी। नहीं बेटा, तू ऐसे नहीं जिएगी। नहीं अम्मा, मैं आपकी और अपने खानदान की इज्जत नहीं उछाल सकती। मैं जिंदगी का ये जहर पी लूंगी, लेकिन मैं इस चौखट से नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ चौधरी रुस्तम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मैं उसकी चौथी बीवी बनूंगी। पर बेटी, मुझे पता है अम्मा, वो भड़वा अपनी बीवियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। मैं भी तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होकर किसी कोने में पड़ी रहूंगी। कोठे पे बैठी रंडी और मुझ में क्या फ़र्क होगा अम्मा? ये माशरा उसको कस्बी के नाम से और मुझे मोहतरमा कहकर बुलाएगा। कितना बड़ा तजाद है इन मर्दों के माशरे में अम्मा। पर मैं तुझे ये जहर नहीं पीने दूंगी बेटी। अम्मा, औरत तो पैदा ही कुर्बानी के लिए हुई है। सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने वजूद की कुर्बानी, यहाँ तक कि अपनी रूह तक को कुर्बान कर देती है। और तुझे भी तो कुर्बानी देते देते 30 बरस हो गए। तू मुझे क्यों मना कर रही है इस कुर्बानी से? इज्जत, कुर्बानी और गैरत, ये सब इन मर्दों के हथियार हैं जो इनने अपने मफादात के हसूल के लिए बनाए हैं। किस इज्जत की बात करती हो? जब सुबह तुम्हें बेचा जाएगा और बदले में वो जीटी रोड वाला प्लाजा लिया जाएगा, तब तो खूब इज्जत होगी ना इस खानदान की और इस हवेली में बरसों से पंचायतें निपटाने वाले चौधरियों की। बस बेटा, तो इमरान को बुला ले और भाग जाए इस अजाब खाने से, नहीं तो सुबह एक मुहज्जब कोठे की भेंट चढ़ जाएगी और एक माँ की ममता अपनी बेटी को अपने हाथों से गलाजत की गहराइयों में नहीं फेंक सकती। उठो बेटी, क्या सोच रही हो? इमरान को फोन लगाओ और वो तुम्हें आकर ले जाए। इमरान, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही हूँ? सो रहा था। इतनी रात हो गई है, क्या ज़रूरत थी इस वक्त कॉल करने की? इमरान, तुम अभी हवेली के अपनी दरवाजे पे आके मुझे ले जाओ। लोग मेरी बोली लगा देंगे। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्या हो गया सुरैया? टाइम देखो, रात के 2 बज चुके हैं।
देखो पागलों वाली बात ना करो, सुबह बात करते हैं। इमरान, मेरी बात तो सुनो। इमरान, क्या हुआ बेटी? क्या कहा इमरान ने? कितनी देर में आ रहा है वो? मैंने कहा ना अम्मा, मुझे ये शादी मंजूर है। इमरान हो या रुस्तम, मेरी नज़र में दोनों में कोई फ़र्क नहीं। मेरा बाप भी तो रुस्तम चौधरी ही है, और कहीं ना कहीं मेरा भाई भी इमरान का ही किरदार अदा कर रहा होगा। मुझे कहीं भाग के नहीं जाना अम्मा। इमरान ने ठुकरा दिया है, अब मैं रुस्तम से हाथ नहीं धोना चाहती। मैं कह रही हूँ बेटी, तू यहाँ से चली जा। मैं अपनी आंखों के सामने तेरा सौदा होता नहीं देख पाऊंगी। कहाँ जाऊँ अम्मा? जहाँ जाऊँगी इन्हीं किरदारों से पाला पड़ेगा। अम्मा, मेरे पास इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने का आसान हल मौजूद है। वो क्या बेटी? मुझे अपने हाथों से जहर दे दे अम्मा। मैं रोज रोज नहीं मरूंगी और तू भी रोज रोज नहीं मरेगी। इसी में हम दोनों की भलाई है अम्मा। हाँ बेटी, मैं तुझे भी जहर दे दूंगी और खुद भी ये जाम पी लूंगी। इस जहर के प्याले में पोशीदा जिंदगी हमारी अपनी होगी। एक तवील जिंदगी जिसकी खुशियाँ, जिसके गम हमारे अपने होंगे। आज की रात रो लो बेटा, जितना रोना है। कल सुबह ये आंसू हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अरे तू कैसी बदजात औरत है, अपने मर्द का इंतजार किए बिना सो गई। बस मेरी आँख लग गई थी। उठ, चाय बना मेरे लिए, बहुत तलब हो रही है चाय की। अरे ओ शामू, ओए राजा, और किधर मार गए हो सारे? रात के 3 बज रहे हैं, सब सोए होंगे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।
ओ पागल बेबे, मेरे लिए भी एक कप चाय बना। तुम मुझे अपने हाथों से जहर दे दे अम्मा, मैं रोज रोज नहीं मरूंगी, मैं रोज रोज नहीं मरूंगी। तुम मुझे अपने हाथों से जहर दे दे अम्मा, मैं रोज रोज नहीं मरूंगी और तुम भी रोज रोज नहीं मरेगी। इसी में हम दोनों की भलाई है अम्मा। तुम मुझे अपने हाथों से जहर दे दे अम्मा, तुम मुझे अपने हाथों से जहर दे दे अम्मा, तुम मुझे अपने हाथों से जहर दे दे अम्मा, तुम मुझे अपने हाथों से जहर दे दे अम्मा। तुमने अम्मा से बात की मेरे बारे में? क्यों, क्या हुआ यार? अभी बहुत वक्त पर है, वक्त आने पर माँ जी से भी तुम्हारे बारे में बात कर लूँगा। सुरैया, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कहीं हम दोनों बिछड़ ना जाएं। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात से फारिग होने के बाद हवेली से निकलना मेरा मुश्किल हो जाएगा और मेरा बाप और मेरा भाई मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर देंगे और हम दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। और फिर ऐसा कभी नहीं होगा सुरैया, यह हाथ सदा इन हाथों में रहेगा। अब मौत भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर पाएगी। दुनिया वालों के लिए हमें एक दूसरे से जुदा करना कभी मुमकिन ना होगा। सच इमरान? बेगम साहिबा, जुल्म हो गया। क्या हुआ नूरबानो, इतनी परेशान क्यों हो? बड़े चौधरी साहब और छोटे साहब को रात किसी ने जहरीली शराब पिला दी है। दोनों मर गए हैं बेगम साहिबा। क्या नूरबानो, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ बेगम साहिबा। उन दोनों की लाशें नीचे शहर में पड़ी हैं और बड़ी बेगम साहिबा पास बैठी रो रही हैं।
सुना है शहर में 3 और लोग भी जहरीली शराब से मर गए। यार कितना बड़ा जुर्म था और कैसी मौत मर गई।